Assalamu alaikum. I am Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the fifth part of the second lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about function overloading. So, what means by overloading? जिस तरह हमें पता है कि एक बंदे से उसका जो मेन काम होता है उससे ज़्यादा काम लेने को ओवरलोडिंग कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि हमें कोई काम देते हैं तो हम कहते हैं यार मैं ऑलरेडी ओवरलोड हूँ, किसी और को ये काम दे दे। सो इसी तरह ये टर्म प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह ही यूज़ होता है कि आप किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं फॉर सम टास्क और आप फिर क्या करते हैं उसको दोबारा डिफ़ाइन करते हैं फॉर सम अदर टास्क। तो आपने एक फंक्शन को 2-3 काम के लिए जब डिफ़ाइन करते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, आप एक फंक्शन से ज़्यादा काम लेते हैं। ठीक है, सो टेक्निकल डिफिनीशन इसका हम इस तरह कुछ करेंगे कि फंक्शन विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, एक फंक्शन जिसका नेम सेम हो लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हो, सो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एन ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें हमारे पास स्क्वायर एक फंक्शन है, इसको हमने 2 टाइम्स डिफाइन किया है विद डिफरेंट पैरामीटर्स। देखें इसका रिटर्न टाइप इंट है, यहाँ इसका रिटर्न टाइप फ्लोट है। ये यहाँ पर पैरामीटर लेता है इंट टाइप का, यहाँ पर पैरामीटर लेता है फ्लोट टाइप का। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। और जिस तरह मैंने कहा कि रियल वर्ल्ड में हम जब ज़्यादा एक चीज़ किसी ख़ास चीज़ से ज़्यादा काम लेते हैं तो उसको हम ओवरलोडेड कहते हैं। तो अभी देखें दिस इज़ अ स्क्वायर फंक्शन, एक फंक्शन है जिसका नाम स्क्वायर है और इससे हम काम क्या ले रहे हैं, इससे हम ये काम ले रहे हैं कि ये एक इंटीजर का स्क्वायर फाइंड करता है और इंटीजर के साथ साथ ये फ्लोट का भी स्क्वायर फाइंड करता है। तो फंक्शन एक है और काम 2 करता है। This is why this is called function overloading, or this function is called overloaded function. ओके, सो एन ओवरलोडेड फंक्शन शुड परफॉर्म सिमिलर टास्क। अगर हम किसी फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो हमने कोशिश ये करनी है कि ये सिमिलर टाइप के टास्क कर दे। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं स्क्वायर नाम से, तो ये स्क्वायर फाइंड करने के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि फॉर एग्जांपल हम किसी फंक्शन को नाम दें स्क्वायर और वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन करता हो। ठीक है, सो इट शुड परफॉर्म सिमिलर टास्क, दैट इज़ फंक्शन टू स्क्वायर इंटीजर एंड फंक्शन टू स्क्वायर फ्लोट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं स्क्वायर नाम से, सो इट शुड परफॉर्म द स्क्वायर फंक्शन फॉर फ्लोट्स एंड इंटीजर बोथ। ओके, ओवरलोडिंग फंक्शंस डिस्टिंग्विश बाय फंक्शन सिग्नेचर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट मींस बाय फंक्शन सिग्नेचर। सो फंक्शन फॉर प्रोटोटाइप से जब आप रिटर्न टाइप निकाल लेते हैं सो बाकी जो रह जाता है फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। सो फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन हमारे पास फंक्शन सिग्नेचर से डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, कंपाइलर को सिर्फ किसी फंक्शन की इसी पार्ट से पता चलता है कि ये कौन सा वर्जन है किसी फंक्शन का या किसी ओवरलोडेड फंक्शन का। ठीक है, ओके। फंक्शन कंपाइलर क्या करता है, इट इंपोर्ट फंक्शन आइडेंटिफायर और पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये फंक्शन आइडेंटिफायर या फंक्शन नेम और उनके पैरामीटर को अपने लिए इनकोड करता है और जब हम फिर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर को वहाँ से पता चलता है कि मैंने किस वर्जन को कॉल करना है, क्योंकि फंक्शन नेम तो सेम होते हैं लेकिन हमने उनकी बॉडीज़ अलग अलग डिफाइन की होती है। तो कंपाइलर को यहाँ से पता चलता है कि मैंने कौन से इस फंक्शन के कौन से वर्जन को मैंने कॉल करना है। ठीक है, so types of linkage ensure proper overloaded function is called, this is the task of the compiler को खुद बहुत पता चलता है कि मैंने कौन सा वर्जन कॉल करना है। फॉर एग्जांपल आप एक सम फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका रिटर्न टाइप है फॉर एग्जांपल इंट और जिसका नेम है सम। ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमसे 2 पैरामीटर लेते हैं ऑफ इंटीजर टाइप, सो फॉर एग्जांपल इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, और यहाँ हमने इसकी बॉडी लिख दी तो ये हमारे पास एक सम फंक्शन बन गया। फिर हम दोबारा सेम नेम से दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसका रिटर्न टाइप है फॉर एग्जांपल फ्लोट। ठीक है, और जिसका नाम सम और ये हमारी हमसे लेता है फॉर एग्जांपल इंट ए इंट बी, फ्लोट ए फ्लोट बी। ठीक है, फ्लोट ए फ्लोट बी और इसकी बॉडी लिखते। फिर आप एक तीसरा डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल इंट सम और इसमें फॉर एग्जांपल आप 3 पैरामीटर इंटीजर टाइप के पास करते हैं, इंट ए इंट बी और इंट
सी और इसकी बॉडी लिख देते हैं। तो अभी देखिए हमने सम फंक्शन को डिफाइन कर दिया 3 टाइम्स एक प्रोग्राम के अंदर। एक जो है हमारे पास ये 2 पैरामीटर लेता है इंटीजर टाइप का, दूसरा भी 2 पैरामीटर लेता है फ्लोट टाइप का, और तीसरा हमारे पास 3 पैरामीटर लेता है 3 इंटीजर टाइप्स। ठीक है, सो दिस इज़ फंक्शन ओवरलोडेड। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम जैसे इसमें वैल्यूज पास करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे सम और 5 6, तो कंपाइलर खुद ब खुद ये फाइंड करता है कि मैंने इन तीनों में से किस सम फंक्शन को कॉल करना है। या अगर हम इस तरह लिख देते फॉर एग्जांपल सम 5 6 7, तो कंपाइलर खुद ब खुद ये जो हमारे पास जिसके साथ हमने 3 इंटीजर पैरामीटर लिखे हैं वो कॉल करेगा। या अगर आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे कॉल करते हैं तो भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली सही वर्जन को कॉल करता है। और उसको कहाँ से पता चलता है, तो फंक्शन सिग्नेचर से उसे पता चलता है। किस तरह पता चलता है, तो वो ऑटोमेटिकली इन इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है फंक्शन नेम और उसके साथ पैरामीटर्स को, और उन इंफॉर्मेशन को फिर यूज़ करके फंक्शन कॉल जो है वो करता है। सो दिस वाज ए थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द लेक्चर। सो अब इस तरह करते हैं कि प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। For demonstrating the practical implementation of the function overloading, let me first open the do C++, create new file and write the basic C++ program. For example, hash include iostream using namespace std and main return 0. So this is the basic program. Save it. This is lecture 2.5. okay, now let me overload the sum function. So let us overload the sum फंक्शन। मीन्स मैं एक फंक्शन सम नाम से क्रिएट करता हूँ और उसके एक प्रोग्राम के अंदर नेम सेम होगा, बॉडीज़ डिफरेंट होंगे, मल्टीपल होंगे। फॉर एग्जांपल वंस इसको डिफाइन करते हैं विद रिटर्न टाइप इंटीजर, फंक्शन नेम इज सम, और ये हमसे 2 इंटीजर टाइप पैरामीटर लेगा इंट ए इंट बी, और रिटर्न करेगा रिटर्न ए प्लस बी रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी दोबारा इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंट सम इंट ए इंट बी और इंट सी, यह में से 3 पैरामीटर लेगा और रिटर्न करेगा इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगेन फ्लोट सम फ्लोट ए फ्लोट बी। ठीक है, और रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी। और सिमिलरली अगर आप इसको डबल के साथ या दोबारा फ्लोट के साथ डिफाइन करते हैं, सो यू कैन डू इट। फ्लोट फॉर एग्जांपल ए फ्लोट बी फ्लोट सी। ठीक है, और रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो अभी देखें हम दिस इज सम नॉट सम। ठीक है, जब फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, हाँ सम फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो अगर इसमें हमने 2 इंटीजर पास की हो तो ये वर्जन कॉल होगा। अगर इसमें हमने 3 इंटीजर कॉल की हो तो ये वर्जन कॉल होगा। अगर हमने इस सम फंक्शन में 2 फ्लोट्स पास की हो तो ये डिफिनीशन कॉल होगी, और अगर हमने 3 फ्लोट पास की हो तो ये डिफिनीशन कॉल होगी। ठीक है, सो इस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट एक्स वाई जेड। ठीक है, और इसी तरह फ्लोट ए बी और सी, और इस तरह करते हैं। यहाँ इसको वैल्यूज देते हैं। इंट एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 7, इंट ए इज इक्वल टू 5.5, बी इज इक्वल टू 6.5 एंड सी इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ है, फ्लोट वैल्यूज़ है। अभी मैं इस तरह करता हूँ कि सी आउट, ठीक है, और 5 प्लस
6। देखिए दो इंटीजर वैल्यूज़ को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। 5 हमने x में सेव किया है और 6 हमने y में सेव किया है, तो मैं सम फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। सम x कॉमा y, ठीक। अभी दोबारा सेम फंक्शन को यूज़ करते हैं, से आउट 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। सम देखिए पहले मैंने सम में सिर्फ 2 वैल्यूज़ पास की, अभी देखिए 3 वैल्यूज़ पास करता हूँ ऑफ इंटीजर टाइप, लेकिन मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ओवरलोडेड दिस फंक्शन। अगर हम इसको ओवरलोड ना करते तो ये हमें एरर देता। नाउ 5.5 प्लस 6.5, ठीक है, and this will be equal to sum 5.1 is in variable a, 6.5 is in variable b, int l, sorry, cout 5.5 plus 6.5 plus 7.5 equal to sum this is a b c in l। प्रोग्राम को सेव करते हैं और देखते हैं कि हमें एरर मिलता है या नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम एक नाम से एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, या एक आइडेंटिफायर वंस हम यूज़ करते हैं किसी स्कोप में। अभी देखिए ग्लोबल स्कोप में हमने सम को मल्टीपल टाइम जो है डिफाइन किया है, लेकिन हमें एरर नहीं दिया गया because the compiler differentiate these function with function signature, और function signature क्या होता है, the function name with the list of parameter। तो अभी देखिए ये फंक्शन हमारे पास सम है, इसके 2 पैरामीटर इंटीजर टाइप के है, ये हमारे पास सम फंक्शन है, इसके 3 पैरामीटर इंटीजर टाइप के। सो दीज ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर and compiler easily differentiate these। Also the compiler easily know that which version of the function is called when a function call is made in our program, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें बिल्कुल सही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इस वर्जन के लिए जो हमने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया सम एक्स वाई, कंपाइलर ने खुद ब खुद इस फंक्शन को कॉल किया होगा, ठीक है। और सिमिलरली इस वर्जन के लिए कंपाइलर ने खुद ब खुद ये वर्जन कॉल किया होगा। सिमिलरली फॉर दिस वन ए एंड बी आर फ्लोट्स, सो दिस वर्जन विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड, एंड फॉर दिस वन दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, एंड दिस इज हाउ वी परफॉर्म फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन कमेंट। अल्लाह हाफिज़।